हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम काटसा के बारे में डिस्कस करेंगे, इट्स इम्प्लीकेशंस और इट्स बेनिफिट्स टू द यूएसए इन स्पेशली। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारी न्यू एजुकेशन वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने सुना होगा भारत रिसेंटली एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज करना चाहता है, पर इसमें एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है? ये काटसा ही वो दिक्कत है जिसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। What is CAATSA? CAATSA क्या है? The Countering America's Adversary Through Sanctions Act CAATSA is a United States federal law. ये यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल लॉ है जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, जो अमेरिका की एडवर्सरीज, और एडवर्सरीज माने तो अपोनेंट और एनिमी कंट्रीज को अपोज करता है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाता है। दैट हैज इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये इन तीन देशों पर सैंक्शंस लगाता है, ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। CAATSA prevents US trade partners to enter into bilateral contracts विद दीज थ्री नेशंस। काटसा क्या करता है कि जो यूएस के ट्रेड पार्टनर्स है, यूएसए के क्लोज नेशंस हैं, उनको इन एनी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट विद दीज थ्री नेशंस इनमें पार्टिसिपेट करने से वो इनको मना करता है, और इनके ऊपर जो भी इनके पार्टिसिपेट करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाते हैं। ये सैंक्शंस किस प्रकार के हो सकते हैं? सैंक्शंस फाइनेंशियल हो सकते हैं, ये आइसोलेशन किया जा सकता है उस नेशन का जो भी इन तीन देशों के साथ संबंध रखेगा एट द इंटरनेशनल लेवल। द बिल वाज पास्ड ऑन 27 जुलाई 2017। ये बिल 27 जुलाई 2017 को पास हुआ था। काटसा सिंस इंडिया हैज बीन इन कॉर्डियल और गुड रिलेशंस विद ईरान एंड रशिया इन कमर्शियल एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और सेक्टर्स, क्योंकि भारत के दोनों ही देशों के साथ, ईरान और रशिया के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं कमर्शियल और डिफेंस सेक्टर में रिस्पेक्टिवली। ईरान में हम ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ईरान से हम ज्यादातर अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एंड रशिया से हमारी ज्यादातर डिफेंस डील्स के बारे में डिस्कशन और डिफेंस डील्स की प्रोक्योरमेंट रहती है सिंस द कोल्ड वॉर। So CAATSA does have an impact on India's foreign policy. For example, USA imposed sanctions on Turkey for its purchase of S-400 system from Russia. यूएसए ने टर्की के ऊपर ट्रेड रिलेटेड सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि रशिया से टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था, क्योंकि ये रशिया इज वन ऑफ द barred countries of a CAATSA Act. Turkey has been a part of NATO and ally of USA. NATO की एक सदस्य है टर्की, जो कि एलाई है यूएसए का। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज नाटो? नाटो क्या है? नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। नाटो एक सैन्य संगठन है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत बना था, जिसे हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, इन 1949 बाय सेवरल वेस्टर्न नेशंस, एंड तुर्की वाज वन ऑफ देम टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इस एलआई के अंतर्गत इनकी बात हुई थी कि जो भी वेस्टर्न नेशंस का जो, और तुर्की का ये जो एलआई है, ये अगर सोवियत यूनियन राइज करता है, सोवियत यूनियन किसी भी देश पर अटैक करता है, इन वन ऑफ दैम, देन other will protect the attacked nation. Why US imposed CAATSA? Because USA has made it clear to Turkey already that it would endanger the security of USA. यूएसए ने टर्की को ये पहले ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि ये यूएसए की सिक्योरिटी को खतरा पैदा करेगा। इट्स प्रोक्योरमेंट विल प्रोवाइड सब्सटैंशियल फंड्स टू रशिया डिफेंस सेक्टर। इसके जो टर्की ने जो रशिया से लिया है, तो इसमें एक पैसे का भी लेन देन हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज हम लेते हैं तो एक इन रिटर्न वी गिव मनी। तो टर्की हैज प्रोवाइडेड मनी टू द रशिया डिफेंस सेक्टर, एंड रशिया विल यूज अगेंस्ट टू द यूएसए दिस मनी, and Russian access to the Turkish armed forces and defense industry. Turkey yet decided to move ahead with the procurement of and testing of the S-400 despite the availability of alternatives such as NATO interoperable systems such as the US's Patriot missile defense system to meet its demand. तुर्की ने फिर भी S-400 मिसाइल सिस्टम के ट्रायल्स में गया और उसकी टेस्टिंग की और उसको फाइनली परचेज कर लिया। Despite the availability of alternatives such as NATO interoperable systems such as the US's Patriot missile defense system, S-400 मिसाइल सिस्टम के एक दूसरे अल्टरनेटिव पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के होते हुए टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम को ज्यादा तवज्जो दी। इससे यूएसए ज्यादा नाराज हो गया टू मीट इट्स डिमांड से। Why India is concerned? The issue of sanction under 231 of the CAATSA for the purchase of Russian arms in particular interest to India. The USA has maintained its position. USA अपने दृढ़ निश्चय पर डटा हुआ है कि वो it is clear that to all its allies and partners including India to stop transactions with Russia. वो अपने सभी allies और partners को ये कहता है including India to stop its transactions with Russia.
In the context of India's planned jet fighter deal with Russia at an estimated rupees 18,148 crore, USA has maintained its position on CASA. The Defense Acquisition Council had approved the procurement of 21 MiG-29 fighter jets for the Indian Air Force, an upgrade for 59 of these Russian aircraft, and the acquisition of 12 Su-30 MKI aircraft, Sukhoi M-30 MKI aircraft. India could also face USA sanctions for purchasing the S-400 system Triumph missile defense system from Russia under the CATSA. What are the issues with purchase from the adversary? USA fears that acquisitions by countries like India on significant systems would either expose or put at risk platforms and its technology to an adversary. It has declared that S-400 purchased by Turkey from Russia has put a risk to its F-35 aircraft system. यूएसए को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम रशिया की जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यूएसए की टेक्नोलॉजी को रिस्क पे डाल देता है, क्योंकि यूएसए की भी टेक्नोलॉजी एडवांस है और रशिया की भी टेक्नोलॉजी एडवांस है। अगर रशिया की टेक्नोलॉजी को कोई कंट्री यूज करता है तो वो कहीं ना कहीं यूएसए के ही बराबरी में आ जाता है। तो टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद के कहीं ना कहीं दुनिया के इतिहास की सबसे महंगी चीज F-35 रैप्टर एयरक्राफ्ट को रिस्क पे डाल दिया है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको भी मार गिराने में सक्षम है। बैकग्राउंड ऑफ काटसा। काटसा की क्या जरूरत महसूस हुई कि यूएसए को इसके फेडरल लॉ के रूप में लेके आना पड़ा? द काटसा केम एज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 3 इवेंट्स दैट वुड हैव सीरियस इंप्लीकेशंस रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स। यूएसए को महसूस हुआ कि ये जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो और अमेरिका की जो एलाइज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ईरान न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल एक्वायर करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बिलीव दैट एनी प्रोग्रेस इन ईरान न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम वुड फर्दर डिस्टेबलाइज द मिडल ईस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम आता है तो वो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर देगा। मिडल ईस्ट में, मध्य पूर्व में कहीं ना कहीं अशांति फैला देगा। एज ईरान हैज रिपीटेडली मेड थ्रेट्स अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के प्रति ईरान का आक्रामक रवैया एक की नेटो एंड यूनाइटेड स्टेट्स एलाई, जो कि इजराइल एक की नेटो मेंबर है और यूनाइटेड स्टेट्स की एलाई भी है। The CARSA give authority to the President of the United States to impose sanctions against any party involved in the sale and transfer of military technology to Iran. ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसको एम्पावर करता है, कि उसको ताकत देता है कि कोई भी अगर पार्टी, कोई भी देश अगर ईरान के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करती है तो वो उस पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। कर्बिंग रशियन इन्फ्लुएंसर। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो अमेरिका और रशिया में कोल्ड वार के टाइम से ही एक खिंचातानी बनी हुई है सुप्रीमेसी को लेकर, और वो रशिया का इन्फ्लुएंस जरा सा भी नहीं चाहता वर्ल्ड में। The Russian annexation of Crimea in 2014 and allegations of intervention in the US polls of 2016 was the catalyst for the CARSA. रशिया ने क्रीमिया में 2014 में फोर्सफुली एनेक्सेशन कर लिया था और कब्जा कर लिया था, एंड एलिगेशंस, और उसके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि उसने यूएस के इलेक्शंस में 2016 में एक अहम भूमिका अदा की है। दैट वाज द कैटलिस्ट फॉर द कार्सा अगेंस्ट रशिया। अंडर द एक्ट sanctions can be imposed on Russia should the state or private individuals be found involved in the activities such as cyber security। अगर यूएसए की साइबर सिक्योरिटी का अगर कोई खतरा होता है तो वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट्स में अगर कोई मैटर आता है तो वो इसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस एक्सेट्रा। नॉर्थ कोरिया एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नॉर्थ कोरिया के तो बारे में सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक ऑटोनोमस स्टेट्स है, एक डिक्टेटर के अंडर है, जो कि एक संकीर्ण तानाशाह है जो कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग पर डिपेंड करता है। इट्स एस्टिमेटेड मिसाइल आर्सेनल इंक्लूड्स 30 to 40 वारहेड्स। ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतनी क्षमता है कि वो हर साल 6 से 7 न्यूक्लियर मिसाइल बना सकता है। नॉर्थ कोरिया हैज मेड रिपीटेड थ्रेट्स अगेंस्ट इट्स साउथ कोरिया रिपीटेडली एंड आल्सो अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्थ कोरिया हमेशा दिनों दिन बयान देता रहता है कि वो साउथ कोरिया को एनेक्स कर लेगा, साउथ कोरिया के ऊपर कब्जा कर लेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स को कहता है कि एक बटन की दूरी पर है। Implications for India regarding CARSA. The India-United States, especially when it comes to the defense aspect, has grown exponentially since 2008. At least by 2019, about
$15 billion worth of weapons has been purchased by India. 2008 से इंडिया यूएस के रिलेशन से डिफेंस एस्पेक्ट में काफी सुधार में देखे गए हैं और काफी इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा यूएस में किया गया है. India purchased $15 billion weapons from America. Historically, India also purchased its weapons and in the subsequent comments from Russia since the days of the Cold War. ऐतिहासिक रूप से भारत एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है रशियन डिफेंस मार्केट में भी. रशिया के कोल्ड वॉर के टाइम से ही भारत रशिया से weapons खरीदता रहा है. In fact, India was threatened with sanctions when it decided to buy the S-400 missile launchers from Russia and buy crude oil from Iran. In fact, हालांकि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस के दबाव बनाया गया था यूएसए के द्वारा that it will purchase S-400 missile system from Russia, then it will be CARSA will be implemented on India, and if we buy crude oil from Iran, then CARSA will be there. What is also worrying for India is the example of Turkey, who, despite being a key NATO ally, was expelled from the US F-35 fighter jet program when it purchased S-400 missile system from Russia. इंडिया को क्या चिंतित करता है कि इंडिया को चिंता देता है कि टर्की जो कि नेटो का एलाई है, तब उसके बावजूद उसको यूएस F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम से एक्सपेल कर दिया गया है. और critics of CARSA. Geopolitical think tanks have argued that CARSA will hamper the United States Asian allies in resisting a rising Chinese influence. Geopolitical जो थिंक टैंक्स और जियोपॉलिटिकल जो जानकार है, उनका मानना है कि कार्सा जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोग्राम है एशियन एलाइज के साथ, उसको हैम्पर करेगा, उसके प्रोसेस में रुकावट डालेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने में. अनदर इम्प्लीकेशन इज दैट दिस वुड आल्सो डिस्करेज अनदर नेशंस फ्रॉम बिल्डिंग ए डिफेंसिव रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स है. और दूसरा ये कारण बताया जाता है कि जो अदर नेशंस और जो बाकी देश है जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उनमें भी एक कमी देखने को आएगी विद ए व्यू टू अवॉइड एनी फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. क्योंकि कोई भी देश एक अपनी जो ऑटोनॉमी है, जो अपना स्वराज है, उसे खोना नहीं चाहेगा. और इन एनी मैटर ऑफ ए डिसीजन, दीज एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इफ द कार्सा बी इज इम्प्लीमेंटेड हैप्पीजार्डली, इट कुड इवेंचुअली बैकफायर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी इन द नियर फ्यूचर. इन जानकारों का मानना है कि अगर कार्सा जल्दबाजी में, अगर बिना सोचे समझे अगर किसी पर भी लगा दिया जाएगा, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी को फर्दर डिसग्रेड कर. But the negative feeling has not only been restricted to the United States adversaries Iran, North Korea and Russia, but key partners such as the European Union have felt that CARSA sheds a negative light on United States-European relations, as many of them have gas line projects signed with Russia. यूरोपियन यूनियन का मानना है कि जो कार्सा के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड और यूरोपियन रिलेशंस को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि many of them have gas line projects with Russia. They would not like to hamper their projects with Russia, and they will not allow their money go in vain. So if you like the video, then please subscribe the channel and don't forget to share it with your friends. Don't forget to subscribe the channel. If you like the video. Thank you very much. See you soon.